नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कलेक्टर टीना डाबी ने पाकिस्तान से आए 4 लोगों को दी भारत की नागरिकता। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने पाकिस्तान से आए 4 लोगों को भारत की नागरिकता दी। गुड्डी बाई, जेतमाल सिंह, सवाई सिंह और लक्ष्मी बाई को भारत की नागरिकता मिली है। ये आम भारतीय नागरिक की तरह रह सकेंगे। टीना डाबी ने शुक्रवार को भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपा। बाड़मेर में रह रहे पाकिस्तानी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लंबित नागरिकता के आवेदनों के निस्तारण और भारत की नागरिकता देने के लिए शिविर आयोजित किया था। पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को किया डिटेन। विजयनगर में स्कूली छात्राओं से देह शोषण व ब्लैकमेल कांड में शनिवार को आरोपियों के सरगना रहे पूर्व निर्दलीय पार्षद को हिरासत में लिया है। पुलिस निर्दलीय पार्षद रिमांड पर चल रहे आरोपियों से गहनता से पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने एक आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। प्रकरण में पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी समेत अन्य को डिटेन किया है। आरोपियों व पीड़िताओं के मोबाइल फोन के डेटा रिकवरी के लिए तकनीकी मदद ली गई है। कोटा में हॉस्टल्स अब नहीं लेंगे सिक्योरिटी मनी एजुकेशन सिटी। कोटा मेडिकल ऑफ इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए देश भर से कोचिंग करने आने वाले स्टूडेंट्स के सपने अब कम खर्चे में पूरे होंगे। कोटा केयर्स अभियान के तहत अब कोटा में स्टूडेंट्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती हो गई है। जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी के पहल पर शहर की सभी हॉस्टल एसोसिएशंस की सहमति से कोटा में हॉस्टल संचालक स्टूडेंट्स से सिक्योरिटी ऑफ कॉशन मनी नहीं लेने की घोषणा की है। पूर्व में हॉस्टल ज्वाइन करने पर यह राशि अतिरिक्त ली जाती थी और वर्ष के अंत में लौटाई जाती थी। इसके साथ ही शहर में हॉस्टल व कोचिंग के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई, जिसमें स्टूडेंट्स के हित में कई बड़े निर्णय किए गए। जयपुर में एसएमएस ऑफ महात्मा गांधी अस्पताल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जयपुर में सवाई मानसिंह व महात्मा गांधी अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एसएमएस अस्पताल प्रशासन को 20 फरवरी को ईमेल भेजा गया था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने 22 फरवरी को ईमेल देखा, तब पुलिस को सूचना दी। अस्पताल की ईमेल पर महात्मा गांधी अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। गौर करने वाली बात है कि अस्पताल प्रशासन ने 2 दिन तक इसे देखा ही नहीं। शनिवार शाम सूचना पर जयपुर कमिश्नरेट पुलिस का बम निरोधक दस्ता और पुलिस बल अस्पताल पहुंचे। दोनों अस्पताल परिसर में संदिग्ध वस्तुओं की जांच की। हालांकि रात तक पुलिस को दोनों ही जगह कुछ नहीं मिला। राजस्थान में यहां बनेगी देश की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी। राजस्थान की पहली फिल्म सिटी सुमेरपुर के निकट जवाई बांध क्षेत्र में बनने जा रही है। 500 करोड़ की लागत से 152 एकड़ में फिल्मों की शूटिंग के लिए सेटअप तैयार किया जाएगा। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने फिल्म सिटी के लिए उद्योगपति को जमीन का आवंटन और कब्जा दे दिया है। दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद की रामोजी तथा मुंबई के बाद यह देश की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। राजस्थान में फिल्म सिटी के निर्माण के बाद फिल्म और वृत्तचित्र निर्माण के लिए मुंबई या अन्य शहरों की तरफ स्थानीय निर्माताओं को भी जाना नहीं पड़ेगा। इस बड़े अस्पताल में केवल 1 रुपए में मिलेगी भोजन की थाली। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अन्नदान महादान है। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराने से व्यक्ति पुण्य का भागी होता है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में जवाहर फाउंडेशन द्वारा संचालित स्वाभिमान भोज रसोई के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को सेवा, सम्मान एवं समर्पण के साथ जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। बिना टिकट यात्रा कराने पर परिचालक होंगे निलंबित। राजस्थान रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा कराने पर सिर्फ परिचालक पर ही गाज नहीं गिरेगी। नए आदेश के अनुसार यदि कोई यात्री सफर के दौरान बिना टिकट के मिलता है तो उससे भी 10 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। रोडवेज मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ रोडवेज प्रबंधक ने भी इस पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। 6000 प्रति क्विंटल से कम नहीं बेचेंगे। सरसों किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर जिले के किसानों के साथ बैठक की। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए कदम उठाने को कहा। उन्होंने टोंक के किसानों से आह्वान किया कि वे 6000 रुपए क्विंटल से बोली शुरू करने के लिए 1 मार्च से 15 मार्च तक सरसों को लेकर मंडियों में नहीं पहुंचेंगे। इस पर किसानों ने सहमति जताई है। रामपाल जाट ने कहा कि सरसों उत्पादन में टोंक राजस्थान का प्रथम जिला है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5500 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसे में सभी किसानों को सरसों को मंडियों में 6000 का भाव आने के बाद ही सरसों को मंडियों में ले जाए। इस पर किसानों ने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह भाव संभवतः 15 मार्च तक आ जाएगा, इसलिए 15 मार्च के बाद ही मंडियों में सरसों ले जाएं। राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड का फैसला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में अब आवेदन के समय ही प्रतियोगी को डिग्री, मार्कशीट
और अन्य प्रमाण पत्रों की जानकारी देनी होगी। बोर्ड आवेदन के बाद उन्हें अपलोड करने का मौका नहीं देगा। अगर आवेदन के समय डिग्री और मार्कशीट की जानकारी नहीं दी तो भर्ती के अभ्यर्थी भर्ती से अपात्र माना जाएगा। बोर्ड ने यह कवायद भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्रियों को रोकने के लिए की है। पूर्व में अभ्यर्थियों पास डिग्री नहीं होने के बाद भी गलत जानकारी दी जाती थी। बाद में बोर्ड की ओर से दस्तावेज सत्यापन से पहले पोर्टल खोलकर करेक्शन का मौका दिया जाता था। इस बीच यदि अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा में पास हो जाते तो वे फर्जी डिग्री ले आते और करेक्शन में डिग्री की जानकारी देते थे। ब्लैकमेल कांड से सर्व समाज में आक्रोश। बांधनवाड़ा बंद ब्यावर के विजयनगर में छात्राओं से रब ब्लैकमेल करने के मामले में सर्व समाज की ओर से पीस आंगन व बांधनवाड़ा कस्बा बंद रखा गया। बंद शांतिपूर्ण रहा। दोनों ही जगह सुबह से दुकानें बंद रहीं। बंद को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। घटना के विरोध में कल ब्यावर बंद का आह्वान किया गया है। बांधनवाड़ा मुख्य चौराहे पर लोग एकत्र हुए और यहां घटना को लेकर विरोध प्रकट किया। इसके बाद कस्बे के विभिन्न मार्गों पर जागरूकता रैली निकाली। हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर रवाना हुए। इस दौरान नारेबाजी भी की। विभिन्न मार्गों से होते हुए लोग उप तहसील कार्यालय पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री के नाम झापन नायब तहसीलदार क्षेमेंद्र कुमार मीणा को सौंपा। झापन में आरोपियों को फांसी की सजा देने और मामले की जांच निष्पक्ष व उच्च स्तर पर करने की मांग की। गोगामेडी की हत्या के आरोपी ने खत्म की भूख हड़ताल। सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे रोहित राठौड़ ने 22 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म की है। रोहित राठौड़ भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में बंद है। वह जेल शिफ्टिंग की मांग को लेकर 31 जनवरी से भूख हड़ताल पर था। जेल सुपरिटेंडेंट परमजीत सिंह और अधिकारियों की समझाइश के बाद रोहित राठौड़ ने भूख हड़ताल खत्म की। सेवर सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट परमजीत सिंह ने बताया कि 31 जनवरी से रोहित राठौड़ ने भूख हड़ताल शुरू की थी। उसकी मांग थी कि उसे जयपुर, अजमेर या किसी और जेल शिफ्ट किया जाए। इस दौरान उसकी कई बार तबीयत खराब हुई। जेल प्रशासन की तरफ से रोहित का इलाज करवाया गया। बीच बीच में उसे ग्लूकोज की बोतल भी लगती रही। रोहित से लगातार समझाइश की जा रही थी। आज उसने जूस पीकर भूख हड़ताल को खत्म किया है। राजस्थान के 90 निकाय बोर्ड अध्यक्षों की जाएगी कुर्सी। भजनलाल सरकार में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के एक बयान ने शहरी सरकार में खलबली मचा दी है। मंत्री खर्रा शनिवार को झुंझुनू द्वार पर रहे। इस दौरान उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन की बात को दोहराते हुए कहा कि सरकार मन बना चुकी है। इसी के चलते 90 निकाय बोर्ड को भंग किया जा सकता है। गौरतलब है कि अभी नगर निकाय अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा होने में समय है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हम 2025 में ही सभी निकायों के एक साथ चुनाव करवाएंगे। कानून में प्रावधान है कि 6 महीने पहले तक सरकार कार्यकाल समाप्त कर सकती है, जबकि प्रदेश की 90 निकायों का कार्यकाल जनवरी 2026 में पूरा होगा। इसी के चलते 5 साल पहले ही 90 निकायों के बोर्ड को भंग किया जा सकता है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 498 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने अपेक्स बैंक एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में 498 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। ये भर्ती परीक्षाएं मार्च एवं अप्रैल माह में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी। वहीं भर्ती संबंधी सूचना एवं अपडेट्स के लिए अभ्यर्थियों को निरंतर बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी गई है। 28 फरवरी से शुरू होगा खाटू श्याम मेला। आगामी 28 फरवरी से खाटू श्याम का फाल्गुन मेला शुरू हो रहा है। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आएंगे। इसे देखते हुए रेलवे ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्याम बाबा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए 3 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। वहीं 10 ट्रेनों में 30 से ज्यादा अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। रेलवे अधिकारियों ने जानकारी दी है कि विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यात्री भार को देखते हुए कुछ और स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकेंगी। आरईट परीक्षा का अनोखा शादी का कार्ड हुआ वायरल। राजस्थान में 27 और 28 फरवरी को आरईट परीक्षा होने वाली है। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों के पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में हर छात्र काफी तनाव में है। इस माहौल को हल्का करने के लिए सोशल मीडिया पर रीट परीक्षा से जुड़ा एक अनोखा थीम वाला शादी का कार्ड वायरल हो रहा है। इसे देखने के बाद यूजर कार्ड शेयर करने वाले यूजर की तारीफ कर रहे हैं। सोना 200 रुपए चढ़ा जयपुर सर्राफा बाजार में। सोना स्टैंडर्ड तथा 22 जेवराती सोना 200 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़ गया, लेकिन कमजोर मांग से चांदी में 600 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट रही। इस सप्ताह स्थानीय बाजार में शुद्ध सोना 200 तथा जेवराती 500 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़ा, जबकि चांदी 500 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई। अमूल डेयरी लॉन्च करेगा प्रोटीन पराठे। अमूल डेयरी जल्द ही प्रोटीन पराठे, प्रोटीन आइसक्रीम और प्रोटीन बार्स की नई रेंज लॉन्च करने जा रहा है।
बदलती लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए कंपनी ऑर्गेनिक और शुगर फ्री प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रही है। इसके अलावा मटर पनीर, पालक पनीर और अन्य फ्रोजन प्रोडक्ट्स को भी बाजार में उतारने की योजना है। रीट एग्जाम की एसओपी जारी, हर रूम में सीसीटीवी से निगरानी। रीट एग्जाम 2024 के लिए जिला प्रशासन ने एसओपी जारी कर दी है। पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसको लेकर महावीर टाउन हॉल अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी गई है। एडीएम और रीट नोडल अधिकारी राजेंद्र सिंह चांदावत ने कहा कि एसओपी की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट से जगन गुर्जर सहित 6 को सशर्त जमानत। राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा व चित्रकूट क्षेत्र में पुलिस ने पिछले वर्ष संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी जेल में थे। इनमें से जगन गुर्जर सहित 6 जनों को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। जमानत पर बाहर रहने के दौरान जगन गुर्जर सहित 3 आरोपियों को हर माह 25 तारीख को और अन्य 3 आरोपियों को हर माह की 1 तारीख को स्थानीय थाने में हाजिरी देनी होगी। इन सभी को पाबंद किया है कि इस दौरान किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे। दोनों ही आदेशों का उल्लंघन करने पर जमानत खारिज हो जाएगी। धमकी मामले में हुआ बड़ा खुलासा। राजस्थान की जेलों में मोबाइल मिलना आम बात है, लेकिन जेल सुरक्षा की धज्जियां उड़ाते हुए या फिर सुरक्षा में तैनात कर्मियों की मदद से कैदियों के पास मोबाइल पहुंच रहे हैं। अब ये मोबाइल खुद जेल प्रशासन के लिए गले की फांस बन रहे हैं। पहले आम लोगों से वसूली और अपराध के लिए मोबाइल का उपयोग हो रहा था, लेकिन अब सीधे मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शुक्रवार रात को दौसा जेल से जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करने वाले कैदी रिंकू की जेल प्रशासन ने बैरक बदल दी थी। बताया जाता है कि जेल प्रशासन को सबक सिखाने के लिए उनकी मिलीभगत से अंदर लाए गए मोबाइल से उसने फोन किया। हालांकि पुलिस जांच में सामने आएगा कि मोबाइल किसकी मिलीभगत से जेल में पहुंचा। राजस्थान में मार्च से फिर शुरू होगा भर्ती परीक्षाओं का दौर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं का दौर मार्च से फिर शुरू होगा। आयोग दिसंबर तक होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर चुका है। तय कैलेंडर के तहत 3 भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब बकाया 159 परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इन परीक्षाओं में 25 से 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा का सालाना भर्ती कैलेंडर जारी कर चुका है। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी का पर्याप्त अवसर मिलेगा। इंदिरा गांधी पर टिप्पणी से भड़का विवाद दूसरी रात भी विधानसभा में गुजारी। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों को आज तीसरे दिन धरना जारी है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। देर रात एक बार फिर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस विधायकों ने आज रात भी सदन के अंदर ही गुजरी। इस दौरान सदन में कांग्रेस विधायकों ने रामधुनी और मंजीरे भी बजाए। वार्ता करने पहुंचे सरकार के दोनों मंत्रियों ने भी उनकी गतिविधि में भाग लिया। बीएसएनएल की शुरू की आईएफ टीवी सेवा। जिले में बीएसएनएल की आईएफ टीवी सुविधा की शुरुआत हो गई है। अब बीएसएनएल के फाइबर कनेक्शन उपभोक्ता 500 से अधिक हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के एचडी एसडी टीवी चैनल बिना किसी शुल्क के देख सकेंगे। अन्य टेलीकॉम कंपनियों की तरह बीएसएनएल के पास टीवी चैनल की सुविधा नहीं थी। 1 महीने पहले ही इसकी शुरुआत राजस्थान हुई है। प्रयागराज के अंतिम फेरे पर गई महाकुंभ स्पेशल। प्रयागराज महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे की ओर से शुरू की गई मेला स्पेशल ट्रेन जोधपुर से अपने अंतिम फेरे के लिए शनिवार शाम 4:20 पर प्रयागराज के लिए रवाना हुई। जोधपुर मंडल से प्रयागराज की ओर जाने वाली यह छठी और आखिरी मेला स्पेशल ट्रेन थी। रेलवे भर्ती फर्जीवाड़ा, सीबीआई ने 6 पर केस दर्ज किया। कोटा रेलवे डिवीजन में रेलवे भर्ती परीक्षा में धांधली कर नौकरी पाने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने रेलवे कर्मचारियों समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें 2 अज्ञात लोग भी शामिल हैं। यह मामला पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश के सतर्कता विभाग की शिकायत पर 21 फरवरी 2025 को दर्ज किया गया। आरोपियों में गुड्स ट्रेन मैनेजर, तकनीशियन, असिस्टेंट टीआरडी, खलासी हेल्पर और एक डमी कैंडिडेट शामिल हैं। सीबीआई के अनुसार इस फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी हासिल करने के लिए 15 लाख रुपए की अवैध लेन देन की गई थी। राजस्थान में लौटी ठंड। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवा ने राजस्थान में सर्दी बढ़ा दी है। लगातार दूसरे दिन कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। दिन में भी कई शहरों में ठंडी हवा का असर रहा। इससे अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचा।
इन उत्तरी हवा का प्रभाव 24 फरवरी तक रहेगा। 25 फरवरी से हवा की दिशा बदलेगी और पश्चिमी हवा चलने लगेगी। इससे तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी होने लगेगी। 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को हल्की बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम ड्राई रहा। फतेहपुर, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर के एरिया में दिन में भी हल्की सर्द हवा चली। इन शहरों में कल शनिवार तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचा। जयपुर मौसम केंद्र ने प्रदेश में 26 फरवरी तक मौसम ड्राई रहने और धूप निकलने की संभावना जताई है। 27 फरवरी से राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस सिस्टम का असर बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। इससे 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को कई स्थानों पर बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। महाकुंभ ने बदला पर्यटन का ट्रायंगल। जयपुर में आने वाले विदेशी पावनों में इन दिनों अपना रूट बदला है। गोल्डन ट्रायंगल दिल्ली, जयपुर, आगरा के बजाय इन दिनों पर्यटक प्रयागराज, अयोध्या, काशी होकर जयपुर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के चलते पर्यटक वाराणसी से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वहां से अयोध्या श्री राम मंदिर दर्शन करने के बाद जयपुर आ रहे हैं। इससे धार्मिक पर्यटन भी बढ़ रहा है। जयपुर में ऐतिहासिक स्थलों के देखने के बाद यहाँ के मंदिरों को देखना पसंद कर रहे हैं। इसके बाद खाटू श्याम जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार पिछले 3 सप्ताह से जयपुर में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। महाकुंभ के चलते विदेशी पर्यटकों ने अपना रूट बदला है। इनमें अप्रवासी भारतीय भी बड़ी संख्या में शामिल है। पर्यटक अब ऐतिहासिक स्थलों व हेरिटेज के साथ धार्मिक स्थलों को देखना पसंद कर रहे हैं। जयपुर में भी पर्यटक यहाँ मंदिरों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।